हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों को सी के मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लेकर आ रहे हैं आपका मैथ में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में नहीं, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम नहीं संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए संख्या पद्धति जो है इसमें हम विभिन्न संख्याओं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जैसे देख लीजिए पहला आपका है प्राकृत संख्या। क्या है आपका प्राकृत संख्या, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या को किससे डिनोट करते हैं? एन से। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो हम लोग जो गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक? तो अनंत तक, इन्फिनिटिव तक, अनंत तक। तो ये सब क्या आपका प्राकृत संख्या है यानी नेचुरल नंबर है। मतलब कह सकते हैं इसे कि यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। सेकेंड आता है आपका पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या, और इसे कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या को हम पहले डिनोट किससे करते हैं? तो W से। पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करते हैं? W से। और W बराबर देखिए क्या हो जाएगा? तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक? इन्फिनिटिव तक। ये क्या आएगा आपका? पूर्ण संख्या। यानी 0 से लेकर सभी प्राकृत संख्याओं को क्या कहते हैं हम? पूर्ण संख्या। 0 से लेकर सभी प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं 0 और प्राकृत संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। 0 और प्राकृत संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या जितने भी प्राकृत संख्या है क्या सभी पूर्ण संख्या है? जितना भी प्राकृत संख्या है क्या सभी पूर्ण संख्या है? तो जितना भी प्राकृत संख्या है वो जितना प्राकृत संख्या सब क्या होगा आपका? पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्राकृत संख्या जितना भी है सब क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पूर्ण संख्या होगा। जितना भी प्राकृत संख्या है सब क्या होगा आपका? पूर्ण संख्या होगा। लेकिन क्या क्वेश्चन पूछ देगा सभी पूर्ण संख्या, यानी सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है? तो सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, याद रखिएगा। सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 0 जो है आपका प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि हम गिनती स्टार्ट करते हैं कहां से? जैसे मान लीजिए वर्ग में रहेगा, कहेंगे कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5। तो कहां से स्टार्ट करते हैं हम? 1 से। 0 से स्टार्ट थोड़ी करते हैं गिनती को। यानी पूर्ण संख्या क्या हो सकता है? यानी आपका 0 है। तो यानी देख लीजिए, यानी पूर्ण संख्या क्या हो सकता है? प्राकृत संख्या हो सकता है? तो नहीं। जितने भी पूर्ण संख्या है सब प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन जितने भी प्राकृत संख्या सब क्या हो सकता है? पूर्ण संख्या हो सकता है। आगे देखते हैं आप। आज देख रहे हैं अभाज्य संख्या। क्या देख रहे हैं? अभाज्य संख्या क्या होता है? तो देखिए अभाज्य संख्या होता क्या है आप लोग का? इसे कहते हैं प्राइम नंबर भी कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे, सिर्फ किससे लगे? एक और स्वयं से। यानी जिस संख्या में किससे भाग लगे? जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे। जिस संख्या में किससे भाग लगे? एक और स्वयं से सिर्फ भाग लगे, उसे क्या कहते हैं? आपका अभाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे क्या कहलाता है? आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में अगर हम देख रहे हैं तो एग्जाम्पल ग्रुप में देख लीजिए अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। इसके बाद आपका 53, 59, 61, 67। इसके बाद आपका हो गया 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये क्या है आपका? ये सब अभाज्य संख्या है।
यानी 1 से 100 तक में कह सकते हैं कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपका 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगा, तो 1 से 100 तक में आपका कितना अभाज्य संख्या है, तो 25 गो अभाज्य संख्या। कितनी अभाज्य संख्या है, 25 है। अगर यही कह दिया जाए 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 है। कितने हैं, 15 है। अब देखिए अभाज्य संख्या पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है आपका, 2 होता है। पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या अगर पूछ दिया जाए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या अगर पूछेगा तो वो भी क्या है आपका, सबसे छोटी, ऐसे कहिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, सम अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, तो वो भी आपका 2 हो जाएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2। या पूछेगा सीधे सम अभाज्य संख्या, क्या पूछ देगा आपसे, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो पूरी अभाज्य संख्या में एक ही ऐसा संख्या है जो सम होता है, तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ क्या है आपका, 2 है। पूछेगा सम अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, सम अभाज्य संख्या कितनी है, तो सम अभाज्य संख्या कितनी है, 1 है सिर्फ। कितना है सम अभाज्य संख्या, सिर्फ 1 है सम अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या से और क्वेश्चन पूछता है कि आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी जो विषम अभाज्य संख्या आपका वो कौन सा है, 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सा है आपका, 3 है। ये भी याद रखिएगा। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है अभाज्य संख्या से कि यानी 2 अगर अभाज्य संख्या दिया है तो 2 अभाज्य संख्या के एचसीएफ कितना होगा, 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, तो क्या कहेंगे आपका 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ लिख लीजिए, का एचसीएफ कितना होता है, तो सिर्फ 1 होता है। 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 1। अगर यहीं पर रहेगा 2 अभाज्य संख्या का एलसीएम कितना होता है, 2 अभाज्य संख्या का एलसीएम, तो 2 अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है, तो 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, संख्या का गुणनफल हो जाएगा। यानी दोनों संख्या को आपस में अगर गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा आपका, उसका एलसीएम निकल जाएगा 900। और अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछेगा, 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो अभाज्य संख्या से भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्ण संख्या से भी पूछा जाता है और प्राकृत संख्या। क्योंकि अगर मान लीजिए हम मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में क्या है कि हमको अगर बेसिक नहीं मालूम है, तो जो बेसिक नहीं मालूम रहेगा तो आगे सवाल कैसे बनेगी। जैसे देखते होंगे आप लोग, कोई अगर वृक्ष है, अगर उसका जड़ मजबूत रहता है तो क्या होता है, वृक्ष मतलब कितना भी आंधी तूफान आए वो नहीं झुकता है। जैसे एक बांस का पेड़ देखते होंगे, तो बांस का पेड़ का क्या होता है, जड़ ही मजबूत नहीं रहता, क्या होता है, लिप जाता है, यानी झुक जाता है। तो इसी तरह से ये भी मैथ का क्या है, आपका एक बेसिक है। अगर ये सही नहीं रहेगा तो जिससे क्या होगा, मैथ के सवाल बनाने में अनेक कठिनाई आएगा। आपको मैथ का सोल्यूशन करने में तो कठिनाई आएगा ही, साथ में रीजनिंग बनाइएगा तो वहां भी बहुत सा कठिनाई आपको सामना करना पड़ेगा। आगे देखिए अभाज्य संख्या की बात अगर हम बात देखते हैं तो आता है एक सअभाज्य संख्या। क्या आता है, सअभाज्य संख्या आता है। तो देखिए सअभाज्य संख्या क्या होता है, यानी को प्राइम नंबर क्या होता है, सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या कहते हैं जब 2 संख्याओं का मौसो 1 हो, जब 2 संख्याओं का मौसो कितना निकले, 1 निकले, उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जब 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना निकले, 1 निकले, यानी जब 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना निकले, 1। जब 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना आवे, 1 हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लीजिए हम देते हैं 9 और 16, क्या ये दोनों को हम सअभाज्य संख्या कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना निकलेगा, तो इसका एचसीएफ आपका निकलेगा 1। कितना निकलेगा, 1 निकलेगा एचसीएफ। तो यानी जब 2 संख्या दिया हुआ है, अगर उसका एचसीएफ निकालते हैं, यानी मौसो निकालते हैं, महत्तम समावर्तक निकालते हैं, अगर 1 निकलता है तो क्या कहलाता है, आपका सअभाज्य संख्या कहलाता है। अब देखिए यहीं से पूछता है आपको जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ये भी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो,
एग्जाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जुड़वा अभाज्य संख्या, आपका अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इस संख्या से स्पेशल डायरेक्ट उठा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं किसे हैं? तो देखिए जब दो अभाज्य संख्या के बीच एक भाज्य संख्या हो, जब दो अभाज्य संख्या के बीच क्या हो? एक भाज्य संख्या हो, क्या हो? एक भाज्य संख्या हो। जब दो अभाज्य संख्या के बीच क्या हो? एक भाज्य संख्या हो, उसे क्या कहते हैं हम? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी क्या परिभाषा है आपका? जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच क्या हो? एक भाज्य संख्या है, भाज्य मतलब यौगिक संख्या हो, कंपाउंड नंबर हो, वो क्या कहलाता है आपका? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, अगर हम 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं और 5, तो देखिए 3 और 5 क्या है? आपका अभाज्य संख्या है। इसके बीच में क्या आ रहा है कि ये भाज्य संख्या था। 3 और 5 यहाँ पे क्या कहलाएगा आपका? ये आपका जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या ये कहलाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए अगर हम 5, 6 और 7 देखते हैं, तो देखिए 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है और इसके बीच में क्या आ रहा है? एक भाज्य संख्या आ रहा है। तो यहाँ पर 5 और 7 क्या कहलाएगा आपका? एक जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या ये भी कहलाएगा। इस तरह से अगर मान लीजिए अगर हम 11 और 13 कहेंगे, क्या ये जुड़वा अभाज्य संख्या है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या आता है आपका? एक 12 आता है। तो 12 भी क्या है आपको? 12 जो क्या है? एक भाज्य संख्या है। इसलिए 11 मतलब परिभाषा ही क्या है? जब दो अभाज्य संख्या के बीच क्या हो? एक भाज्य संख्या हो, उसे क्या कहते हैं हम? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। और बताइए जैसे मान लीजिए क्या 17 और 19 को हम कह सकते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या? 17 और 19 भी क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्या 29 और 31 जुड़वा अभाज्य संख्या हो सकता है? बताइए। तो ये भी क्या है आपका? 29 और 31 क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या हो सकता है। इसके बाद 41 और 43 क्या जुड़वा अभाज्य संख्या हो सकती है? तो हाँ, 41 और 43 भी क्या हो सकता है? जुड़वा अभाज्य संख्या हो सकता है, होता है, क्योंकि इसके बीच में एक 42 जो आएगा वो क्या आपका? भाज्य संख्या है। आगे देखिए आप, जैसे मान लीजिए क्या इससे आगे अगर कोई भी और अभाज्य संख्या है, जैसे मान लीजिए जो जुड़वा अभाज्य संख्या हो, जैसे 71 और 73, ये क्या है आपका? क्या कहेंगे इसको? जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे, क्योंकि इसके बीच में कौन सा भाज्य संख्या आता है? 72। 71 और 73 के बीच में कौन सा भाज्य संख्या आता है? तो 72 आता है। तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। तो क्या आप लोग को और पता है कि 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक के बीच में कितनी जुड़वा संख्या है? यानी कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है? क्या है? कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है? आप लोग मतलब क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1 से 100 तक के बीच कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है, ये आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको मतलब क्या है कि पूरे नंबर सिस्टम आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेगा। और ये भी खास करके कंपटीशन का मैथ अगर देखते हैं, कंपटीशन में यानी कोई भी प्रतियोगिता की परीक्षा हो, उसमें RS अग्रवाल जो भी का मैथ है, तो RS अग्रवाल मैथ का पूरा सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिएगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।